प्रश्न संख्या फर्स्ट है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आप लोग को बताना है, सितंबर 2020 में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे। पहला ऑप्शन जो है आपका लद्दाख, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पांडुचेरी और चौथा जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप डी लगा रहे हैं जम्मू और कश्मीर तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। कहाँ खोले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल डैश होता है। क्या होता है? समुद्र में होता है, वातावरण में होता है, हवा में होता है या निर्वात में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? निर्वात में होता है। मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है मुगल शासक इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है जिनका फतेहाबाद में उसका नाम पर एक मस्जिद है। पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है जहांगीर। तो इसका अगर आप लगा रहे हैं हुमायूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के नाम पर फतेहाबाद में उनके नाम पर एक मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, वह 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से स्थिर अवस्था में गतिमान होती है, तो वह वस्तु का 15 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखिए द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। फिर दिया हुआ है 8 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 8, टाइम दिया गया है 15 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गति का समीकरण एक होता है एस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। तो इस फार्मूला पर हम लोग सेट करते थे। देखिए कह रहा है स्थिर अवस्था में, तो u हो जाएगा 0। ठीक है, u हो जाएगा 0 और 0 में किसी संख्या को गुना कीजिएगा तो वो 0 ही होता है। तो 15 दिया गया है t, तो t को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में जो है जगह बहुत कम है। तो देखिए 15 गुने 0 कीजिएगा तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 दे देता हूँ, प्लस 1/2। ए कितना दिया गया? ए दिया गया है 8 दिया गया है और टी कितना दिया गया है? 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर होता है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको काटिए, 4 से कट जाएगा और 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। तो 225 × 4 इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौको 20, 4 दूना 8, 8 दो 10 और 4 दूना 8, 8 1 9। तो ये 900 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 900 मीटर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा था इसमें कितना दूरी तय करेगा। तो गति का समीकरण एक होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस फार्मूला का हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक जो दिया है उससे संबंधित, इस 3 ऑप्शन में से एक भिन्न हो जाएगा। तो कौन सा वो जो ऑप्शन है आपको वही सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए ये जो बनाया गया है 53, 83 और 73, 53, 83 और 73 जो है ये सभी जो है अभाज्य है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 63 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि 63 जो है 1 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो ये भिन्न हो जाएगा और 63 से भी कटता है।
तो सबसे भिन्न हो जाएगा 63। लेकिन ये 3 ऑप्शन जो था ये सभी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ईस्वी पूछ रहा है। तो इसका जो स्थापना किया गया था 1990 में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। 1990 में विकास बैंक की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल 10 न्यूटन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो उसका निकाय का द्रव्यमान क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दिया गया है F बराबर दिया गया है 10 न्यूटन, मतलब F बराबर होता है बल। तो बल दिया गया है 10 न्यूटन, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है, क्या किस में मापते हैं, तो न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, F बराबर दिया गया है 10 दिया गया है। और देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो त्वरण का, यहाँ पे लिख दिया है त्वरित होती है। तो A बराबर दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है F बराबर, एक फार्मूला होता है M गुने A, मतलब F बराबर होता है बल, M से होता है द्रव्यमान और A से होता है त्वरण। ठीक है, तो F बराबर होता है ma। तो F का मान दिया, देखिए कितना दिया है 10 दिया गया है, 10 देंगे बराबर M निकालना है, हम लोग से पूछ रहा है देखिए द्रव्यमान कितना होगा, तो M निकालना है, तो M निकालना है और त्वरण कितना दिया गया है 5 मीटर। बस इसी को सॉल्व करते हैं। तो M को इधर लाएंगे तो M बराबर हो जाएगा 10/5, 5 को भागा दीजिएगा 10 से तो 2 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 kg। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो kg में मापते हैं। F बराबर क्या होता है M गुने A होता है, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 kg। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शर्ले टेम्पल जिनका हाल ही में निधन हो गया एक लोकप्रिय डैश क्या थे, वैज्ञानिक थे, बाल कलाकार थे या लेखक थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल कलाकार थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ उनका क्या नाम थे, शार्ले टेम्पल। जो बाल कलाकार थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु डैश का उदाहरण है, वायु जो है किसका उदाहरण है। तो वायु जो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु क्या है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा को हेड को इतना लिखा जाता है, आयरन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जेंस को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंट कि डिफरेंट से होता है या नहीं। तो देखिए H बराबर दिया गया है, H बराबर दिया गया है I, E बराबर दिया गया है F और A बराबर दिया गया है B और D बराबर दिया गया है कितना, E दिया गया है। तो उसी प्रकार देखिए क्या H से I दिया गया है, तो H से I कितना गया, तो 1 गया है। E से F गया है तो A भी 1, डिफरेंट कितना 1, A से B A भी 1 हो जाएगा और D से E A भी 1 है। तो उसी प्रकार इसको देखेंगे, निकालना है किसका, JANE का निकालना है। तो इसको भी एक हम लोग पढ़ेंगे। तो J से आगे जाएगा तो K हो जाएगा, A से आगे जाएगा 1 तो B हो जाएगा, N से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा और E से 1 आगे बढ़ेंगे तो F हो जाएगा। तो देखिए KBOF किस में है, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस डिफरेंट देखना था, एक डिफरेंट आगे गया है। तो S से I हुआ था तो 1 बढ़ा, E से F गया तो 1 बढ़ा, A से B गया तो 1 बढ़ा, D से E गया तो F बढ़ा। तो उसी प्रकार एक बढ़ेंगे इसको तो आ जाएगा KBOF। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी त्योहार के दौरान
खासी जनजाति के लोगों द्वारा नो क्रेम नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है नो क्रेम नृत्य ही किया जाता है, नो क्रेम नृत्य ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो जाएंगे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सुकुमार सेन जो थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, बल कहा जाता है या घर्षण कहा जाता है? तो उस खिंचाव बल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 शब्द किसी तरह समान है और चौथा भिन्न जो है भिन्न शब्द का साथ चयन कीजिए। तो भिन्न सबसे जो भिन्न है इस 4 ऑप्शन में से सबसे भिन्न अलग है उसका सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी इसलिए हो जाएगा कि देखिए जब इंद्रधनुष बनता है ना तो जामुनी, नारंगी, हरा होता है, लेकिन गुलाबी जो होता है नहीं होता है। तो एक रंग जो नहीं होता है ये गुलाबी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खजुराहो को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है एलईडी के संदर्भ में डी का क्या दर्शाता है? डी जो है किसको निरूपित करता है? तो ये डी निरूपित करता है डायोड को। तो डी का अर्थ जो होता है एलईडी में डी का अर्थ जो होता है डायोड। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। डी किसको दर्शाता है? तो डायोड को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 160 दिया गया है और तीनों संख्या का अनुपात दिया गया है 1:3:4 दिया गया है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनखंड पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो मान लीजिए वो संख्या जो है x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3x + 4x। इसका मान जो दिया गया है 160 दिया गया है। तो इस सभी को जोड़िएगा तो 8x आ जाएगा। 8x बराबर हो जाएगा 160। इसको काटिए तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो आया 20 आया। अब पूछ रहा है कि बोल रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो संख्या क्या माने थे? x माने थे। तो इसका हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आया? x बराबर 20 आया प्लस यहाँ पे आ रहा है 3x। तो 3 × 20 करेंगे। इस सभी का गुणनफल पूछ रहा था। तो सभी का गुणनफल मानेंगे 3 × 20 × 4 × 20। तो ये हो जाएगा 20 × 3 दूना 6 60 गुने हो जाएगा 4 दूना 8 80 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी का गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 12 8 96 12 8 96। तो 96 पर डबल 0 1 0 और 3 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न बताना है सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या था? तो भारत का रैंकिंग था, याद रखिएगा 48 इसका रैंकिंग था भारत का। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय क्या था? तो शेपिंग पीस टुगेदर था। क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का 2020 का विषय था, शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन डैश आवेश को वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश जो होता है? तो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश वहन करता है? तो ऋणात्मक आवेश वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है भागा, तो इतना को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे?
तो इसका क्या क्या कह रहा है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए डी का क्या कह रहा है, डी का अर्थ है भागा, तो इसका जो है भागा है। सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ है गुना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी का अर्थ हो गया। फिर कह रहा है बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है माइनस, तो बी का अर्थ है माइनस। और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भागा, डी का अर्थ है भागा। तो इसी को हम लोग सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे सबसे पहले 9 9 9, डी का है क्या अर्थ है, तो भागा है। फिर 9 लिखेंगे, इस तरह लिखते चलते हैं साथ में, भागा है। फिर क्या है, सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ है गुना, तो सी का अर्थ है गुना। और क्या कह रहा है, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है माइनस। और डी का अर्थ क्या है, भागा। तो देखिए भागा का आगे क्रिया होता है, तो भागा से काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 21 से एक बार में कट जाएगा। तो 11 11 होता है 221, 21 में एक जाएगा तो हो जाएगा 120। तो 120 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 120 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को इस तरह सोल्व करेंगे। आगे का की क्रिया होता है, फिर भाग का क्रिया होता है, फिर जोड़ घटाओ, ठीक है। बोडमास का नियम, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, रांची में, बेंगलोर में, पटियाला में या मोहाली में। तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था जो है पटियाला में स्थित है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है, पटियाला में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा पटियाला। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या कह रहा है, 4 प्राकृतिक संख्या क्रमागत कह रहा था, 1 का गुना, 2 का गुना, 3 का गुना और 4 का। क्योंकि कह रहा है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो क्रमागत लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो सबको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 4 3 12, 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 24 से उपगुणनफल जो हो जाएगा विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो 24 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी चार संख्या ले लीजिए क्रमागत, तो 24 से हमेशा विभाजित होगा, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नींबू एक समृद्ध स्रोत है, नींबू में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में इस 4 ऑप्शन में से पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है सबसे अधिक मात्रा में नींबू में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, दिए गए विकल्पों के संबंधित शब्द चुनिए। मदर टेरेसा शांति, मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीर कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको पुरस्कार दिया गया था वीर चक्र। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, वीर कमांडर अभिनंदन को कौन पुरस्कार दिया गया था, तो वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया था। किसको दिया गया था, तो गगनयान को दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान था गगनयान, तो इसी को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में है, जीवाश्म के अध्ययन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को किसमें आप कीजिएगा, इस 4 ऑप्शन में से, तो इसको किया जाता है पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है,
डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र का प्राप्त करता है। इस 4 ऑप्शन में से राजीव गांधी रत्न पुरस्कार जिनको दिया गया था सबसे कम उम्र का कौन थे? गीत सेठी थे, विराट कोहली थे, विश्वनाथ आनंद थे या अभिनव बिंद्रा थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। सबसे कम उम्र का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या कहलाता है? इसका मतलब कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पेट द्वारा स्रावित बलगम को पेट की रक्षा करना होता है। पेट की परत को रक्षा करता है बलगम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट की परत की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा? रीजनिंग है। इस प्रश्न को देखिए क्या किया गया है। देखिए जी को जी लिखा, एच लिखा है और आई लिखा है। तो देखिए दो बढ़ रहा है। ई से जी हो रहा है तो 2 बढ़ा, यहाँ पे भी एफ से एच हुआ तो 2 बढ़ा, जी से आई हुआ तो यहाँ भी 2 बढ़ा। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग 2 बढ़ा देंगे। एक्स वाई जेड है, इसको हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो एक्स से 2 बढ़ाइएगा तो जेड हो जाएगा, वाई से 2 बढ़ाइएगा तो ए हो जाएगा और जेड से 2 बढ़ाइएगा तो बी हो जाएगा। तो देख लीजिए जेड ए बी कहाँ पे है? जेड ए बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? किस योजना के उद्देश्य भारत के सभी विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब वितरित करना है? तो कौन सा योजना है? तो उज्ज्वल योजना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सभी विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब वितरित करना का योजना को क्या कहते हैं? उज्ज्वल योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? उत्तर दिशा के सम्मुख एक व्यक्ति वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणतम दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो वह कौन सा दिशा में है? तो डायरेक्शन का रीजनिंग है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहा, इसको डायग्राम पे बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? उत्तर दिशा के मुख करके है, यहाँ पे है उत्तर दिशा की मुख करके 135 डिग्री घूमता है। तो इसको 135 घुमाएंगे, ये एक होता है 90 एक कोण और इसको यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा 135 डिग्री। अब कह रहा है दक्षिणतम दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो फिर यहाँ से 180 ले जाएंगे तो 135 ई हो गया, ये 135 है, 35 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा 180, तो मतलब लगभग यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। तो देखिए कौन सा दिशा में है? तो नॉर्थ और ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 2 दर्जी 36 घंटे में एक पीपीई सूट सिलाई करता है, तो 13 पीपीई सूट सिलाई करने में 12 दर्जी कितना समय लगेगा? तो समय टाइम वर्क का एक प्रश्न है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ऐसे प्रश्न को एक फार्मूला होता है, क्या होता है? M1 गुने H1 बटा W1। इसको बोलते हैं, M का अर्थ होता है मैन, H का अर्थ होता है घंटा और W का होता है वर्ग। ठीक है, और एक होता है इसी में होता है M2 H2 बटा W2। अब इसको हम लोग इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो देखिए कह रहा है कितना दर्जी? 2 दर्जी, तब मैन का दिया है 2 दिया है, 2 दर्जी गुना कितना घंटा कर रहा है? 36 घंटा और एक कार्य कह रहा है। देखिए एक कार्य, तो एक कार्य बराबर है। अब M2 कितना कह रहा है? तो M2 निकालना है हम लोग को, कितना समय लगेगा? समय निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 12 दर्जी, तो 12 दर्जी कितना समय लगेगा? समय नहीं दिया है दूसरा में, तो समय एक समान लेते हैं। अब कितना सूट तैयार कर रहा है? तो 13 सूट तैयार कर रहा है, तो बटा में 13 देंगे। अब इसी को काटेंगे, बरतिए 36 और 3 दूना के 6, तो 6 बराबर 6 और x बटा 13 हो जाएगा। तो x बराबर निकालिएगा तो 13 छक 72 हो जाएगा, 13 छक 78। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको इधर ले जाइएगा तो 13 छक 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13 को इधर गुणा कीजिएगा, 13 गुना 6 होता है, 13 छः कितना होता है, तो 78 होता है। एम गुने H1 बटा W1। एम जो होता है मैन के संख्या को दर्शाता है, एच जो होता है घंटा की संख्या को दर्शाता है, और डब्ल्यू जितना कार्य होता है उसको दर्शाता है। तो देखिए उसमें दिया गया था कि 2 दर्जी इतना घंटे में, और 13 पीपीटी सूट काम दिया गया था, इसमें 13 पीपीटी सूट, यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पे 13 दिया था, और 12 दर्जी बस समय निकालना था। तो इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो इसका आंसर आया 78 घंटा। डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मा ऊर्जा का गठन होता है। डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मा ऊर्जा का गठन होता है। कौन सा ऊर्जा का गठन होता है, तो श्वसन ऊर्जा का गठन होता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ही उष्मा ऊर्जा का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जल परिवहन डैश के उत्तरदायी है। तो पौधे में जल जो परिवहन करता है जाइलम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज से जाइलम और ज से जल। तो ऑप्शन नंबर डी इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत में लंबाई 80 यदि लंबाई 80% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल कितना होगा। ये दोनों में वृद्धि कह रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, में जो दिया है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो देखिए दोनों कह रहा है कि 80% वृद्धि होती है और 20% वृद्धि होती है। तो 80 प्लस 20 प्लस एक्स कितना था 80 इंटू 20 बटा 100, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 80 और 20 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 16, ये दोनों को जोड़िएगा तो 116 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, 116% वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में उसका कितना हो जाएगा वृद्धि, तो 116% वृद्धि हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर एक माइनस में रहता तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों वृद्धि कह रहा है, दोनों 80% वृद्धि और 20% वृद्धि, तो यही फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग ऐसे प्रश्न को इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती के निचले सतह पर छोटे छिद्र को डैश कहा जाता है। पत्ती के निचली सतह पर छोटे छिद्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।